नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। कल हमने देखा था कि जो प्रस्तावना होती है संविधान की वो क्या होती है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो संविधान है वो होता क्या है, यानी कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या होता है। जैसे किसी गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है, ऐसे ही किसी देश की सरकार को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे सोचो, जैसे क्या होगा अगर कोई क्रिकेट का गेम चल रहा है, उसके कोई रूल ही ना हो कि जैसे कोई ऐसे किसी बॉल को हिट करेगा या कोई बोल्ड हो जाएगा तो वो आउट माना जाएगा, या कैच ले लिया जाएगा तो आउट हो जाएगा, या कोई हिट विकेट हो जाएगा तो आउट हो जाएगा। बट कोई रूल ही नहीं है, जिसको जैसे आए वो खेल रहा है। बॉलर को जैसे मना रहा है वो वहाँ से बॉल करा रहा है, या क्रिकेटर को जैसे हिट करना है बॉलों को बहुत आगे आगे जाके हिट कर रहा है, तो वो गेम कैसा माना जाएगा? उस गेम को अच्छा नहीं माना जाएगा, यानी कि वो गेम काम ही नहीं कर सकता, वो गेम चल ही नहीं सकता है। ऐसे ही किसी देश की सरकार तब तक नहीं चल सकती जब तक उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स नहीं होंगे, कुछ रेगुलेशंस नहीं होंगे, कुछ कानून नहीं होंगे। तो इन्हीं सब को देखते हुए किसी देश की सरकार को चलाने के लिए एक संविधान बनाया जाता है। ये इसे ही क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यानी कि सरकार को चलाने के लिए कुछ रूल्स एक जगह लिखे रहते हैं, उन्हें संविधान कहा जाता है। तो आज देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएँ। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे पहली विशेषता बताई जाती है, लंबा है और लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? लंबा और लिखित संविधान। यानी कि जो हमारा संविधान है वो भारत का विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें 465 के करीब अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और कैसा संविधान है? हमारे यहाँ का लिखित संविधान है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखा हुआ संविधान नहीं है। क्यों नहीं है लिखा हुआ संविधान? कैसे पता चलता है लिखित संविधान है या नहीं हमारे देश का? क्योंकि जब हमारे जो संविधान बना था तब हमारे देश के रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ लिखे गए थे कि हमारी जुडिशरी की पावर क्या होंगी, क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, हमारी सरकार की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, हमारी सेनाओं की क्या क्या शक्तियाँ होंगी। ये सब चीज़ें जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तब लिखी गई थी। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है वो समय के साथ वो अनुच्छेद उसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे जैसे कोई केस होता जाता है वही उसमें ऐड किया जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान को कैसा माना जाता है? बिना लिखा हुआ, यानी कि अलिखित संविधान। तो हमारे देश का कैसा संविधान है? लिखित और लंबा संविधान है। लंबा क्योंकि इसमें 465 के करीब अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 के करीब भाग हैं। और दूसरी चीज़ जो बताई जाती है वो विभिन्न सोर्सों से वेद, यानी कि जो हमारा संविधान है वो कई देशों के संविधान में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ से हमने अपने देश के अनुसार उनको परिवर्तित किया और वहाँ से उनको ग्रेड किया है। यानी कई देशों के सोर्सों से ग्रेड किया हुआ है, जैसे कि DPSP यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो लिए हमने आयरलैंड यानी कि आयरिश से। मौलिक कर्तव्य USSR से लिए गए हैं, और हमारे जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में उनको अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता के बारे में लिया गया है ब्रिटेन से। ऐसे ही जहाँ जहाँ से हमें जो भी अच्छी चीज़ें लगी हैं वो सभी देशों से हमने उनको ग्रेड किया है। फिर जो तीसरी चीज़ बताई जाती है, नम्य और अनम्यता का समन्वय। यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें नम्यता और अनम्यता यानी कि कठोर और जो लचीला होता है उसके बीच की कड़ी है हमारा संविधान। यानी कि कुछ जगह हमारा संविधान ऐसे काम करता है जैसे कि कोई संशोधन करना है, जैसे किसी राज्य की सीमा परिवर्तित करनी है, जैसे 2014 में हुआ था, आंध्र प्रदेश से बनाकर तेलंगाना बनाया गया था। तो उस जगह हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए इतने कठिन प्रोसेस नहीं है, केंद्र सरकार आसानी से संशोधन करके उनको चेंज कर सकती है। लेकिन जब किसी के मौलिक अधिकार चेंज करने हो, या सुप्रीम कोर्ट की पावर चेंज करनी हो, या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चेंज करनी हो, तो वहाँ उसको संशोधन करने के लिए बहुत कठोर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है? नम्य और अनम्य के बीच का समन्वय, यानी कि बीच की कड़ी है। ना तो इतना कठोर है अमेरिका की तरह और ना ही इतना लचीला है ब्रिटेन की तरह कि जब सरकार चाहे तब उसे संशोधित कर दे। तो हमारे देश का संविधान कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों के बीच का समन्वय है। लेकिन डिपेंड होता है सिचुएशंस पर, कि सिचुएशंस कैसी बनती हैं। चौथी चीज़ जो बताई जाती है वो एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय स्वरूप। यानी कि हमारे देश का कैसा स्वरूप है? संघीय स्वरूप है। जैसे केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, सभी अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? संघवाद का यानी कि फेडरलिज्म का अच्छा स्वरूप माना जाता है। लेकिन हमारा जो संघीय स्वरूप है वो कैसा है? एकात्मता की ओर झुका हुआ है। यानी कि
यूनिटरी यानी कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो यूनिटरी की तरफ टिल्टेड है, यानी कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ। कैसे? जैसे हमारे देश में जब इमरजेंसी लगती है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, तब हमारी जो केंद्र सरकार होती है उसके पास पूरी पावर आ जाती है। यानी कि वैसे तो हम संघवाद हैं, वैसे तो हम संघ हैं, सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है, जब विशेष परिस्थितियाँ होती है तब पूरी पावर हमारी केंद्र सरकार के पास आ जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है, हम फेडरलिज्म तो है, यानी कि फेडरल तो है, लेकिन कैसे फेडरल है, यानी कि यूनिटरी की तरफ टिल्टेड, यानी कि एकात्मकता की ओर टिल्टेड फेडरलिज्म है। फिर जो चौथी चीज़, पांचवी चीज़ बताई जाती है, सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि हमारी जो सरकार है वो कैसी है, संसदीय सरकार है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हेड होता है और राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन जो अमेरिका की सरकार है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे व्यवस्था कैसी है, अध्यक्षीय स्वरूप, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ क्या है, संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था वही हमारे यहाँ अभी चल रहा है, संसदीय स्वरूप। फिर जो छठी चीज़ बताई जाती है वो बताई जाती है एकात्मक और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारी जो ज्यूडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं या हाई कोर्ट होते हैं, जो न्यायपालिका होती है, जो न्याय करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, न्यायपालिका। तो वो कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, यानी कि उनके जजों की नियुक्ति अलग तरीके से की जाती है, उनके जजों का कार्यकाल अलग होता है, उनके जजों की सैलरी जो भारत की संचित निधि होती है उस पर भारित होती है, और उनकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनको अलग अलग सब कुछ सुविधाएं दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कहीं जज लालच में आके क्या कर दें, सरकार के साथ मिल जाए। इसलिए क्या कहा जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। उनकी सब चीज़ें अच्छी अच्छी अलग अलग रखी जाती हैं। और कैसी है, एकात्मक, यानी कि जो भी डिसीजन होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देगा तो हाई कोर्ट ही मानेगा उसे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिला न्यायालय होते हैं, तुमने देखे होंगे, वो जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होते हैं, राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं, केंद्र में जो देश में एक न्यायालय होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय कोई डिसीजन दे देता है तो उसे सभी कोर्ट्स पर वो बाउंडेशन होती है, उसे मानने के लिए कंपलसरी होता है मानना उनको। तो यानी कैसा है, हमारा जो एकात्मकता और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है हमारा संविधान। फिर जो बताया गया हमारे देश के बारे में, बताया गया कि हमारा राष्ट्र कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा है, हमारे धर्मनिरपेक्ष है, यानी पंथ निरपेक्ष। हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है और हमारा देश सभी धर्मों के लिए समभाव रखता है, यानी कि सभी धर्मों से अलग रहेगा, तटस्थ रहेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सभी धर्मों की मदद भी करेगा। लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो धर्मों से बिल्कुल तटस्थ रहते हैं। वो न तो मदद करते हैं और न धर्मों से हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन हमारा देश वैसे तो अलग रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हज के लिए भी, हज यात्रा के लिए भी पैसे देता है, हिंदू यात्रा के लिए भी सुविधा देता है। तो जो भी हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, हिंदुओं के लिए फेस्टिवल होते हैं, मुस्लिमों के लिए फेस्टिवल होते हैं, उन सब में मदद भी करता है। लेकिन वैसे क्या है, वैसे सभी धर्मों से अलग रहता है, सभी धर्मों को अलग अलग एंजॉय करने देता है। जैसे ऐसे नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान देश का एक धर्म है इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म माना जाता है, लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। इसलिए क्या कहा जा रहा है, धर्म निरपेक्ष, यानी कि धर्म से निरपेक्ष है जो राष्ट्र, उसे क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेक्युलर कंट्री है इंडिया। फिर बोला जा रहा है एकल नागरिकता। इसका क्या मतलब है, एकल नागरिकता? संविधान बताता है कि हमारे देश की जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता, यानी कोई भी हमारे देश का जो नागरिक है वो कैसा नागरिक है, भारत का नागरिक है। ऐसे नहीं है जैसे अमेरिका में। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका के जो राज्य होते हैं, जैसे 50 राज्य अमेरिका में, उनके नागरिकों के बारे में बताया जाता है कि वो उस राज्य के भी नागरिक होते हैं और अमेरिका के भी नागरिक होते हैं। लेकिन हमारे देश में जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल है, यानी कि हमारे देश का कोई भी नागरिक होगा वो केवल भारत का नागरिक माना जाएगा, ना कि जैसे कोई यूपी का है, यूपी का सिटीजन है, यूपी का सिटीजन है या इंडिया का सिटीजन है, ऐसे नहीं माना जाएगा, केवल इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। और ये कहाँ से लिया हमने नागरिकता कॉन्सेप्ट, ये भी बताया जाता है। नागरिकता कॉन्सेप्ट लिया हमने ब्रिटेन से। फिर बताता है त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि हमारे देश में सरकार है वो कैसी सरकार है, 3 स्तरों पर काम करती है। एक तो केंद्र सरकार जो पूरी भारत सरकार को चलाती है, और फिर होती है दूसरी आती है सरकार राज्य सरकार। फिर तीसरे नंबर पर जो सरकार आती है वो आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया, यानी कि त्रिस्तरीय सरकार, 3 स्तरों पर काम करती है सरकार, हमारे देश के संविधान ने ये बताया है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।